हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोड स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपके सामने रचना प्रस्तुत है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसको राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कंपोज किया है। तो ये रचना उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो 9th का इंग्लिश का सिलेबस है उसके अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल यानी पहाड़ और गिलहरी। दोस्तों, ये जो रचना है ये बहुत ही इम्प्रेशनल रचना है। ये उन लोगों को इंस्पायर करती है जो लोग अपने आप को कमज़ोर और तुच्छ समझते हैं और उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि समाज में या इस संसार में आना उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि उनके हिसाब से भगवान ने उनके अंदर क्वालिटी क्रिएट नहीं किया है। तो देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर और देखते हैं इस लेसन का सेंट्रल आइडिया, जो केंद्रीय विचार है। About the poem. This poem is a dialogue between mountain and a squirrel. ये जो पोयम है ये एक पहाड़ और गिलहरी के बीच का एक संवाद है। The mountain The mountain is proud of its towering bigness and looks down upon the squirrel. जो पहाड़ होता है वो अपने टावर जैसे लंबाई पे या टावर जैसे विशाल आकार पे जो है घमंड करता है और गिलहरी को जो है तुच्छ निगाह से देखता है। द स्क्वायरल जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस। यहाँ पे जो गिलहरी होती है वो अपनी मौजूदगी से, और जस्टिफाई मीन्स होता है संतुष्ट होना, मतलब वो अपने उसके द्वारा जो वो होता है कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैं उसमें खुश हूँ। यहाँ पे जस्टिफाइज मीन्स होता है कि किसी चीज़ का विवरण प्रस्तुत करना या ब्यौरा देना। तो वो यहाँ पे अपनी मौजूदगी का जो होता है वो ब्यौरा देती है कि मैं अपनी मौजूदगी से खुश हूँ और मेरी मौजूदगी का क्या यहाँ महत्व है। इन सारी चीज़ों का वो व्याख्यान करती है। इट से, और ये कहती, यहाँ पे गिलहरी जो है वो कहती है दैट कि गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इज ए वेरी ऑर्डिनरी वे आफ्टर ए गुड डील ऑफ थिंकिंग्स। यहाँ पे गिलहरी कहती है कि भगवान हर चीज़ को काफ़ी सोच विचार करके एक साधारण तरीके से इस सब ब्रह्मांड में बनाया है। मतलब गिलहरी जो है वो कह रहे कि यहाँ इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव प्राणी या जो भी चीज़ें उपस्थित हैं तो उन सब का होने का एक कारण है। मतलब भगवान ने काफ़ी सोच विचार कर यहाँ जो है यूनिवर्स में चीज़ों को एक साधारण तरीके से बनाया है। ऑल बिग और स्मॉल, चाहे हर सभी व्यक्ति या हर सभी वस्तु, हर सभी चीज, आल का मतलब होता है संपूर्ण चीज के लिए यहाँ पे आल प्रयोग किया गया है। आल बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा है, रिच और पुअर, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हैव ए डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड डिफिनिट प्लेस। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग, विभिन्न प्रकार की, और क्वालिटी मीन्स होता है गुण, और डिफिनिट मतलब निश्चित, प्लेस मीन्स होता है स्थान। तो यहाँ पे गिलहरी करेगी हर, यहाँ पे धरती पे उपस्थित हर चीज, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास जो है अलग अलग प्रकार की वो गुण होती है और उनका एक उचित स्थान होता है। नन इज सुपीरियर और इन्फीरियर, यहाँ पे ना कोई श्रेष्ठ है और ना ही कोई तुच्छ होता है। नन शुड बी कंसाइडर्ड एज वीक और यूजलेस, और यहाँ पे किसी को भी इस बात से सहमत नहीं होना चाहिए कि वो कमजोर है और बेकार है। यहाँ पे सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ और इन्फीरियर मीन्स होता है तुच्छ। कंसाइडर मीन्स होता है मान लेना या सहमत होना। तो इस रिलेशन का जो केंद्रीय विचार था, मतलब इस पोएम का जो केंद्रीय विचार था वो ये था कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें विद्वान हैं यहाँ पे इस यूनिवर्स में, तो उनकी मौजूदगी का एक कारण होता है। यहाँ पे कोई ना अमीर होता है ना ही कोई गरीब होता है, ना ही कोई बहुत अपने आप को किसी को महान समझना चाहिए, ना ही किसी को अपने आप में अपमानित समझना चाहिए। मतलब जिसकी जो स्थिति है उसका होने का एक न कोई कारण होता है, और इन सब चीज़ों को जो है भगवान काफ़ी सोच विचार करके सेट किए हुए होते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इस लेसन का केंद्रीय विचार, और आगे पोयम क्या है इसको देखते हैं। पोयम में किस तरह से वो संवाद करती है और जो है किस तरह से वो अपनी मौजूदगी का जो है व्याख्यान करती है यहाँ पे गिलहरी। देखिए कहानी क्या है कि द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वेरल। यहाँ पे
स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, और माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, और क्वारल मीन्स होता है झगड़ा। द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वारल। गिलहरी और जो पहाड़ होता है उसके बीच झगड़ा हो जाता है। एंड अ फार्मर, और जो पहले वाला है, फार्मर मीन्स होता है पहला, यानी पहाड़ को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। द एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर, जो पहले वाला होता है वो दूसरे वाले से कहता है लिटिल प्रिंग, मतलब तुच्छ प्राणी। यहाँ पे क्या होता है कि पहाड़ और गिलहरी में विवाद हो जाता है, और जो पहाड़ अपने आप को जो है बहुत बड़े आकार होने के कारण अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करता है, और गिलहरी को वो तुच्छ कहता है। वन रिप्लाइड, फिर वो तुच्छ जो गिलहरी जो होती है वो जवाब देती है, यू आर डाउटलेस वेरी वीक। यहाँ पे गिलहरी कहती है कि निसंदेह, डाउटलेस मिलता है इसमें कोई शक ना हो, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वीदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्पेयर। यहाँ पे गिलहरी कह रही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन हर प्रकार की मौसम, जो हर प्रकार की चीजें होती हैं और जो मौसम होता है उनको जब एक साथ लिया जाता है, टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, टू मेक अप ए ईयर, तब एक जो है पूरा वर्ष बनता है, एंड ए स्पीयर, और ये हमारा वायुमंडल, जो हमारा ये हमारे चारों तरफ पर्यावरण है हमारा, वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे गिलहरी के कहने का मतलब ये है कि भले तुम ये कह रहे हो कि तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत विशाल हो, लेकिन यहाँ पे सृष्टि पे संपूर्ण चीजों को एकत्रित किया जाता है, तब जाकर के इस यूनिवर्स का निर्माण होता है। मतलब हर छोटा बड़ा चीज एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कभी कह रहे हैं कि जब हर प्रकार की चीजें और हर मौसम, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, सबको एकत्रित किया जाता है, तब जाके वो एक ईयर कहलाता है, मतलब तब जाके उसमें पूर्णता आती है। तो यहाँ पे सबकी मौजूदगी का कोई न कोई एक स्थान होता है, उसका होने का कोई न कोई कारण होता है। यहाँ पे आगे की लहरी कहती है, एंड आई थिंक्स, और मैं सोचती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि जो मेरा स्थान है उसको पाने के लिए में, या उसको ग्रहण करने में, ऑक्यूपाई मीन्स होता है कब्जा करना, ग्रहण करना या प्राप्त करना। तो यहाँ पे गिलहरी कह रही है कि जो मेरा स्थान है, मैं अपनी मौजूदगी पे जो है मुझे जरा सा भी डिसग्रेस नहीं है, मतलब इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है, मैं अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करती हूँ। आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यहाँ पे कह रही है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, भले ही मैं तुम्हारी जितना बड़ी नहीं हूँ। यहाँ पे गिलहरी कह रही है कि यदि मैं तुम्हारे जैसा जो है बड़ी, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, विशाल, तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, आई विल नॉट, यहाँ पे सॉरी फिर से देख लेते हैं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई। यहाँ पे ये गिलहरी कह रही है कि हालांकि मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो, और मेरे जितना मेरे अंदर जो स्प्राई मीन्स होता है फुर्ती, जो मेरे अंदर फुर्ती है उसका आधा भी तो तुम्हारे पास नहीं है। मैं दिन ब दिन इधर उधर फुदकती रहती हूँ और तुम अपने जगह से हिल भी नहीं सकती हो। आगे कह रही है, आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रिक। गिलहरी कह रही है कि मैं इस बात से मना नहीं कर सकती हूँ, डिनाई मीन्स होता है मना करना, मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि तुम मेरे लिए जो होता है, या तुम गिलहरी के लिए जो होता है एक सुंदर सा मार्ग निर्माण करते हो। टैलेंट डिफर, यानी जो योग्यताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, और हर चीज जो होता है यहाँ पे बुद्धिमानी से रखी गई है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पे जो है पहाड़ को या जंगल, सॉरी, यदि मैं अपनी पीठ पे जंगल को नहीं रख सकती हूँ या नहीं ढो सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक नट, तो तुम भी जो है एक छोटी सी जो नट होता है, मतलब अखरोट होता है या सुपारी होता है, उसको तोड़ नहीं सकते हो। मैं एक नट को क्रैक कर सकती हूँ, लेकिन तुम इतनी विशाल हो, लेकिन एक छोटी सी सुपारी या छोटी से जो है अखरोट या बादाम, जो नट माने बहुत सारी चीज होते हैं, तो उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो। तो दोस्तों ये रहा इस लेसन का
इस लेसन का हिंदी अनुवाद। और इस लेसन में आपने देखा जो लेखक का व्यू था, मतलब जो विचार था, लिखने का जो कारण था, वो ये था कि ये लोगों को जो है इस बात से रूबरू करा सके कि इस संसार में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो हर वस्तु की मौजूदगी का कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो श्रेष्ठ है और वो अगला उससे जूनियर है, मतलब उससे वो तुच्छ है। तो अगर वो तुच्छ है तो उसकी जो वो कर सकता है, मतलब वो तुच्छ होकर के जो कर सकता है, शायद हम जो है सीनियर होकर वो चीज़ न, मतलब श्रेष्ठ होकर के वो चीज़ न कर पाए। मतलब हर व्यक्ति के पास अपना अपना अलग अलग क्वालिटी होता है और उसके जीने का एक वजूद होता है। तो दोस्तों ये रहा इस लेसन का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।